इससे पहले हमने जिन सूत्रों के विषय में पढ़ा, तुल्यस्य प्रियतरम सवर्णम और मुख नासिका वचनानुनासिक। आज हम जो उच्चारण स्थान है उनके विषय में पढ़ेंगे। हमारे जो अच हैं तो वे 9 हैं और जो स्वर है संस्कृत में वह 13 हैं। हिंदी में 11 बतलाएंगे, लेकिन संस्कृत में आप स्वर कितने बतलाएंगे? 13 बताएंगे। अच का ही दूसरा नाम क्या है? स्वर है। अचः स्वराः, अर्थात स्वरों को ही अच और अच को ही स्वर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? प्रत्याहार के विषय में बात कर रहे हैं। तो इस जब आपसे अच प्रत्याहार पूछा जाए तो आप 9 बतलाएंगे, और संस्कृत में स्वर पूछे तो 13 बतलाएंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले एक अचटेट में मूल स्वर कितने हैं संस्कृत में, ये एक प्रश्न आया हुआ था। तो आप 5 मूल स्वर बतलाएंगे। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, ली। ये आपके क्या कहलाएंगे? मूल स्वर कहलाएंगे। एक संध्य अक्षर भी बोला जाता है कि ये संध्य अक्षर हैं। ये कितने हैं? ये हैं 4। ए, ओ, आई, औ। ये आपके संध्य अक्षर कहलाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जो अच हैं वे 9 हैं, स्वर हैं वो 13 हैं, और जो मूल स्वर हैं वे 5 हैं, और जो संध्य अक्षर हैं वे 4 हैं। ए, ओ, आई, औ। उच्चारण स्थान के विषय में हम देखेंगे कि ये उच्चारण स्थान क्या है। किसी भी वर्ण का जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है वे उच्चारण स्थान कहलाते हैं। हमारे जो मुख आदि हैं, ये इसके माध्यम से हम इन वर्णों का कैसे उच्चारण करेंगे? जैसे अ, कुह विसर्जनीय नाम कंठ। यहाँ पर अ और कु का मतलब है कवर्ग, है और विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब है विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से किया जाएगा। कवर्ग कु, कवर्ग क, ख, ग, घ, ङ, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यहाँ ये जो विसर्जनीय है इसका मतलब है विसर्ग। लेकिन विसर्गों का जैसे हम उच्चारण करते हैं, जैसे राम, तो हमने सभी जगह ऐसा उच्चारण नहीं करना। क्यों? क्योंकि विसर्गों की एक विशेषता है, ये जिस स्वर के पीछे लगेंगे उसी के उच्चारण स्थान को ग्रहण कर लेंगे। जैसे राम के पीछे हमने विसर्ग लगाया तो इसका उच्चारण हमने क्या किया? राम। और जब हमने इसको कवि के पीछे लगाया तो हमने कवि है ऐसा नहीं बोलना, कवि ही, अर्थात ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो अब यहाँ पर इन विसर्गों ने यहाँ तालु का ही स्थान ग्रहण कर लिया। ये विसर्गों की एक विशेषता है। तो ये ध्यान रखें कि जो विसर्ग किसी भी स्वर के पीछे लगेंगे वे उसी स्वर के उच्चारण स्थान को ग्रहण कर लेंगे। दूसरा हमारा है री टू रसाणाम मूर्धा। री टू, टू का मतलब टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ और र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। लड़ी तू लसानाम दंताः। जो लड़ी है तू का मतलब तवर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। ई चू यशानाम तालु। ई चू का मतलब चवर्ग, च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ओ और पवर्ग, प, फ, भ, भ, म, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। इन्हीं वर्गों का कु, चु, टू, तु, कु, इन 5 वर्गों का ही जो अंतिम वर्ण है वो यमगणनम कहलाता है। और जो यमगणनम है ये जिन स्थान को ग्रहण करेंगे, अपने अपने वर्ग में तो उच्चारण स्थान ग्रहण करेंगे ही, लेकिन नासिक के भी कहलाएंगे। एक बार अचटेट में उसने जैसे अण पूछ लिया कि इसका उच्चारण स्थान बतलाइए, तो ये अण क्या है? टवर्ग भी है, ट, ठ, ड, ढ। तो यहाँ पर जैसे ये मूर्ध धातु होगा ही, लेकिन ये नासिक के भी कहलाएगा। तो यहाँ पर इस जब ये इस प्रकार का पूछा जाए तो आपने इन दोनों पर ही निशान लगाना है, अकेला मूर्धा या नासिक्य पर निशान नहीं लगाना। ये नियम किन पे लागू होगा? ये केवल जो हर वर्ग का पंचम अक्षर है उसी पर लागू होगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि यदि ङ का पूछ ले कि भी ङ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये कवर्ग और नासिक्य ये दोनों कहलाएगा। यदि अकेला क आ जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये कंठ।
ये केवल कंठ ही कहलाएगा, लेकिन न आ जाए तो ये कवर्ग में आने के कारण ये कंठ प्लस नासिक कहलाएगा। तो ये इनकी विशेषता है कि ये दोनों प्रकार के ही उच्चारण स्थान को ग्रहण करेगा। तो यमगणन नम नासिका चाहे ए दई तो हो कंठ तालु, ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ए दई तो हो कंठ तालु, ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। आपने देखा होगा कि ये जो तालु है इसमें ह्रस्व उ होता है, लेकिन यहाँ दीर्घ उ कैसे आ गया? क्योंकि कंठ और तालु ये दो हो गए, ये द्विवचन को बोधित कर रहा है, जैसे साधु साधु। तो द्विवचन को बोधित करने के लिए यहाँ पर दीर्घ उ लगा दिया गया है। तो इसलिए ये क्या अब किसको बोधित कर रहा है? द्विवचन को, कंठ और तालु को। ये दो के उच्चारण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जैसे ए है उसका तो एक ही है, कंठ है, लेकिन ए और ऐ इनका दो दो उच्चारण कैसे हैं? क्योंकि ए प्लस ई बराबर है ए। तो यहाँ पर ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ई का क्या है? तालु। तो दोनों का ही उच्चारण स्थान मिल करके ए बन गया, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। दूसरा ओदौ तोहो कंठोष्ठम, इनका उच्चारण स्थान ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ये भी दो उच्चारण कैसे ग्रहण किए हुए हैं? जैसे ए प्लस उ, यहाँ पर इन दोनों के मिलाने के बाद आपका क्या बन जाएगा? ओ। तो यहाँ पर ए का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का क्या है? ओष्ठ, इसलिए दोनों मिल करके ये क्या बन गया? कंठोष्ठम। ए प्लस उ ओ, और ए प्लस ओ मिल करके बन जाएगा औ। वकारस्य दंतोष्ठम, वह ये एक ऐसा व्यंजन है जो इसमें आपको ऐसे दो मिलने के तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये दो स्थानों से उच्चारण किया जाएगा, दंतोष्ठम। आपने देखा होगा कि आपके पिछले एक अचटेट में ये प और फ इस विषय में पूछा हुआ है। ये आप ध्यान दें कि ये क और इस प्रकार का निशान लगा हुआ हो और ख आ जाए तो ये जो क्या कहलाएगा? ये जिह्वामूलीय कहलाएगा। और यदि प और इस प्रकार का निशान लगा हुआ हो और करे ये फ आ जाए तो ये आपका उपदमानीय कहलाएगा। ये अस्टेट में काफी बार इसमें से प्रश्न पूछा गया है, तो आप ये ध्यान दें कि क और ऐसा निशान लगा करके ख दे दिया जाए तो आप जिह्वामूलीय पर निशान लगाएंगे। यदि प और ऐसा निशान लगा करके फ दे दिया जाए तो वो उपदमानीय कहलाएगा। ये उच्चारण स्थान है। पाणिनीय अष्टाध्यायी में क और इस प्रकार का चिन्ह और ख हो तो वो प्रागर्ध विसर्ग सदृश जिह्वामूलीय कहलाएगा। कोई भी शब्द आ जाए और उसके बाद जैसे राम करोति, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है इसके बाद यदि क या ख आ जाए तो उसका उच्चारण आप राम करोति ऐसा उच्चारण करेंगे। यदि प और फ के बाद विसर्ग आ जाए जैसे मंत्र दृश्य पुराण, तो यहाँ पर इसका ऐसा उच्चारण किया जाएगा, मंत्र दृश्य पुराण, मंत्र दृश्य पुराण ऐसा उच्चारण किया जाएगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें, यदि क ऐसा निशान और ख आ जाए तो आप जिह्वामूलीय बतलाएंगे। प और ऐसा निशान और फ आ जाए तो उसको आप उपधमानीय बतलाएंगे। अस्टेट में इस प्रकार का जो प्रश्न किया गया है वो 2-3 बार आ चुका है, तो इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यान करें। आपके जो उच्चारण स्थान है वो आप 8 बताएंगे, और जो अयोग वाह है ये 4 प्रकार का होता है। योग ए प्लस ए योग, मतलब जो बिना जुड़े प्रयोग ना हो वे आपके अयोग वाह कहलाते हैं। जैसे आप ये अनुस्वार है, जैसे ए नहीं होगा, कोई स्वर नहीं होगा, तो ये अनुस्वार आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए जो बिना किसी दूसरे की सहायता के, बिना किसी दूसरे के साथ जोड़े जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता वे आपके अयोगवाह कहलाएंगे, और ये 4 होते हैं। तो इस तरह से हमने ये आज उच्चारण स्थानों के विषय में देखा है। तो कैसे किस वर्ण का कैसे उच्चारण किया जाता है ये बहुत ही आवश्यक है, इस पर आप जरूर ध्यान दें।